बहुत जमाना पहले एक रोशन और पुरअमन बादशाही में एक नेक दिल लड़की रहती थी जिसका नाम एला था। वो अपने प्यारे वालिद के साथ खुशी से रहती थी, एक ऐसे घर में जहां हर गोशा हंसी से गूंजता था। हर सुबह फजा में खुशी और नगमे बिखर जाते थे। एक ऐसा घर जहां मोहब्बत ही सबसे बड़ी जादू थी। मगर खुशी मौसमों की तरह हमेशा नहीं रहती। एला के वालिद के इंतकाल के बाद उसकी सौतेली माँ लेडी ट्रमियन ने अपना असली चेहरा दिखाया। जो घर कभी रोशन था अब सर्द और खामोश हो गया। उस दिन से एला अपने ही घर में नौकरानी बन गई, सुबह से रात तक काम करती रहती, जबकि उसकी सौतेली माँ और बहनें ऐशो आराम में जिंदगी गुजारती रहीं। लेकिन गम के बावजूद एला का दिल नरम और नेक ही रहा। हर रात वो आसमान की तरफ देखती और सितारों से अपने ख्वाब कहती। कभी ना कभी वो आहिस्ता से कहती, मैं एक ऐसी जिंदगी पाऊंगी जहां सिर्फ नेकी और हिम्मत काफी हो। एक रोशन सुबह सल्तनत में नक्कारे गूंजे, बादशाह के पैगाम रसां घोड़ों पर सवार गलियों से गुजरे, ऐलान करते हुए बादशाह महल में एक शाही दावत बाल रखेंगे और हर नौजवान लड़की को मदऊ किया गया है ताकि शहजादा अपनी हमसफर तलाश कर सके। पूरे मुल्क में जोश और खुशी की लहर दौड़ गई और बरसों बाद एला ने भी ख्वाब देखने की हिम्मत की। मगर जब इसने जाने की इजाजत मांगी, लेडी टर्मियन हंस पड़ी। तुम इन चीथड़ों में? वो बोली। फिर जालिमाना मुस्कुराहट के साथ उसने एला का लिबास पाड़ दिया और उसे रोता छोड़ दिया। उस रात जब एला चांदनी में बाग में बैठी रो रही थी, एक नरम सी रोशनी ने उसे घेर लिया। उसी रोशनी से एक मेहरबान और चमकदार औरत नमूदार हुई। उसने अपनी चमकती छड़ी हिलाई और बाग जादुई हो गया। कद्दू एक सुनहरी रथ में बदल गया, चूहे सफेद खूबसूरत घोड़े बन गए और एला के चीथड़े एक सितारों से बने लिबास में तब्दील हो गए। उसके पांव में शीशे के नाजुक जूते नमूदार हुए जो चांदनी की तरह चमक रहे थे। जाओ मेरी बच्ची, परी ने कहा, लेकिन याद रखना ये जादू आधी रात को खत्म हो जाएगा। जब सिंड्रेला एला शाही महल में दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर जम गईं। शहजादे का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया और वो आगे बढ़कर बोला, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? वो दोनों चमकते फानूसों के नीचे नाचने लगे और वक्त जैसे थम सा गया। यूं लगा जैसे सारा जहां एक ख्वाब बन गया हो। लेकिन ख्वाबों का वक्त भी खत्म होता है। जब घड़ी ने आधी रात बजाई, सिंड्रेला घबरा कर भागी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसका एक शीशे का जूता फिसल कर गिर गया और वो रात की तारीकी में गायब हो गई। अगली सुबह शहजादे ने अपनी तलाश शुरू की। वो पूरे मुल्क में अपने सिपाहियों के साथ घूमा, अपने साथ वो नाजुक शीशे का जूता लेकर, ताकि वो उस लड़की को ढूंढ सके जिसने उसका दिल चुरा लिया था। आखिरकार वो लेडी टर्माइन के घर पहुंचा। सौतेली बहनों ने बार बार जूता पहनने की कोशिश की, मगर बेकार। फिर कमरे के एक कोने से एक नरम सी आवाज आई, क्या मैं कोशिश कर सकती हूं? ये सुंदरेला थी। लेडी तरमीन ने तंजिया हंसी हंसी, लेकिन शहजादे ने सर हिलाया। सुंदरेला ने आहिस्तगी से जूता पहना और वो बिल्कुल फिट आया। अचानक जादू वापस आ गया। उसका नीला लिबास फिर से चमकने लगा और शहजादे को यकीन हो गया कि वही वो लड़की है। कुछ ही दिनों बाद सल्तनत में शानदार शादी हुई। हर तरफ खुशी और मौसीकी का जश्न था। मगर सुंदरेला का असल जादू उसका लिबास, जूते या परी नहीं थी, बल्कि उसका दिल था। एक ऐसा दिल जो मुआफ करता है, जो दुनिया के जुल्म के बावजूद मेहरबान रहता है। सुंदरेला ने अपनी सौतेली माँ और बहनों को मुआफ कर दिया और शहजादे के साथ बादशाहत की मलिका बनी।